नमस्कार, सुप्रभात। आप सुन रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क और मॉर्निंग बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ प्रभा शर्मा। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना संक्रमितों के लिए नया डिस्चार्ज प्रोटोकॉल जारी किया है। इसे सभी डीसी, सिविल सर्जन और अस्पतालों के सुपरिटेंडेंट को भेजा है। इसके मुताबिक संक्रमित मरीज की पहली जांच 7 दिन बाद होगी। अगर मरीज एसिम्प्टोमेटिक है और 7 दिन बाद भी पॉजिटिव आता है तो हर दूसरे दिन जांच करनी होगी। वहीं अगर 7 दिन बाद रिपोर्ट नेगेटिव आई तो उसी दिन डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। हालांकि डिस्चार्ज के बाद 7 दिन तक यात्रा और सामाजिक संपर्क से दूर रहना होगा। होम आइसोलेशन और प्री सिम्प्टोमेटिक मरीजों का भी यही प्रोटोकॉल लागू होगा। वहीं कैटेगरी सी यानी गंभीर मरीजों की 10 दिन के बाद जांच होगी। रिपोर्ट नेगेटिव आने पर भी डिस्चार्ज करने से पहले ये देखना होगा कि पिछले 3 दिनों में मरीज में कोई लक्षण तो नहीं था। वहीं पॉजिटिव मिलने पर हर दूसरे दिन जांच करनी होगी। डिस्चार्ज होने पर उन्हें 7 दिन घर पर भी आराम करना होगा। संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर पंजाब में विरोध प्रदर्शन शनिवार को मुक्तसर के मलोट में हिंसक हो गया। किसानों ने अम्बोहर से भाजपा विधायक अरुण नारंग पर हमला बोल दिया। प्रदर्शनकारियों ने उनसे मारपीट की और पूरी तरह निर्वस्त कर दिया। भाजपा जिलाध्यक्ष व 2 अन्य नेताओं से भी मारपीट की। पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई। बाद में पुलिस ने नारंग को दुकान में बंद कर प्रदर्शनकारियों से बचाया। दरअसल पंजाब सरकार के 4 साल पूरे होने पर नारंग को भाजपा कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। मीडिया को 3 बजे बुलाया गया था। इसकी भनक लगते ही किसान यूनियन के नेता 2:30 बजे ही पहुंच गए। इसमें संयुक्त किसान मोर्चे में शामिल भारतीय किसान यूनियन सिद्धपुर लखनोवाल के किसान शामिल थे। पश्चिम बंगाल और असम की 77 सीटों पर शनिवार को विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान हुआ। इसमें पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर रिकॉर्ड 79.79% मतदान हुआ। असम की 47 विधानसभा सीटों पर 77% वोटिंग हुई। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा सालतोर सीट पर हुई, जबकि सबसे कम केशियारी में रिकॉर्ड किया गया। वहीं असम में रोपीहाट में सर्वाधिक और सूतिया सीट पर सबसे कम मतदान दर्ज किया गया है। मतदान के दौरान बंगाल में हिंसा की घटनाएं भी सामने आई, जबकि असम में ईवीएम में मामूली गड़बड़ी की शिकायतों को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण रहा। गिरिडीह में गैस सिलेंडर विस्फोट से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 महिलाएं और 1 मां का नवजात भी शामिल है। घटना शनिवार रात करीब 9:30 बजे तीसरी प्रखंड के खिड़कियों मोड़ गांव में हुई। भोजन बनाने वक्त रसोई गैस का सिलेंडर फट गया। सिलेंडर की चपेट में आकर बुधन राय की पत्नी केमेश्वरी देवी, लीलो राय की पत्नी सुनीता देवी, उनका बेटा अंकित कुमार और 1 माह के नवजात शिशु की जान चली गई। विस्फोट इतना भयंकर था कि 7 कमरे का पक्का मकान ध्वस्त हो गया। घर के लोगों के शरीर के टुकड़े घटनास्थल से करीब 100 फीट दूर पर जाकर गिरे। घटना के समय गृह स्वामी बुधन राय और उनका 8 साल का पोता घर से बाहर थे, इसलिए दोनों बच गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और 3 जेसीबी लगाकर ध्वस्त घर का मलबा हटवाया। नौकरी का झांसा देकर युवतियों का यौन शोषण करने और उसकी अश्लील वीडियो बनाने वाले राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर राजीव कुमार को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से 1 लैपटॉप, 3 मोबाइल, 1 कार्ड रिकॉर्डर, 3 पेन ड्राइव और 1 डीवीडी बरामद किए हैं। उसके कमरे को सील कर दिया गया है। उसके खिलाफ स्वास्थ्य सचिवालय को पत्र भेजा गया है। जिला यक्षमा विभाग के कार्यक्रम पदाधिकारी प्रदीप कुमार को डीपीएम का कार्यभार सौंपा गया है। एसपी डॉक्टर शशम तबरेज ने बताया कि 43 साल का राजीव कुमार बेरोजगार युवतियों को नौकरी दिलाने के नाम पर सदर अस्पताल परिसर स्थित अपने सरकारी आवास पर बुलाता था, उससे यौन संबंध बनाता था। कमरे में गुप्त कैमरा लगाकर रखा था जिसमें अश्लील वीडियो कैद हो जाते थे। पुलिस उसे रंगे हाथ पकड़ने की कोशिश में थी, लेकिन इसकी भनक लगते ही वो शनिवार को सिमडेगा से भाग निकला, लेकिन केलीबीरा में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वो आदित्यपुर हाउसिंग कॉलोनी जमशेदपुर का रहने वाला है। जमशेदपुर में उसकी पत्नी और बेटी रहती हैं, जबकि सिमडेगा में वो अपनी मां के साथ रहता था। तो ये थी अब तक की कुछ अहम खबरें। दिन भर की ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ जेके न्यूज़ नेटवर्क।